असम के नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने शनिवार को दिल्ली में पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। असम के दोनों नेताओं और बीजेपी के वरिष्ठ नेतृत्व ने इस मुद्दे पर लंबी चर्चा की। इससे पहले जेपी नड्डा, अमित शाह और बीजेपी महासचिव बीएल संतोष ने असम के इन दोनों नेताओं से अलग-अलग मुलाकात की थी। देश के ज्यादातर राज्यों को ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को राज्यों में ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं के आवंटन के लिए 12 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स वैज्ञानिक, तर्क संगत और न्याय संगत आधार पर राज्यों को ऑक्सीजन के लिए कार्य प्रणाली तैयार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 4 राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन से फोन पर बात कर राज्यों का हाल जाना। पीएम मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में महाराष्ट्र के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ फोन पर बातचीत के दौरान पीएम ने कहा कि महाराष्ट्र कोरोना वायरस की दूसरी लहर के खिलाफ एक अच्छी लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना वैक्सीन की कीमतों के बाद अब उस पर लगने वाले टैक्स को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। शनिवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी वैक्सीन पर टैक्स वसूलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि जनता के प्राण जाएं पर पीएम की टैक्स वसूली ना जाए। इस ट्वीट के साथ उन्होंने #GST का भी इस्तेमाल किया है। सरकार ने विदेशों से आने वाली कोरोना वैक्सीन पर तो GST हटा दिया, लेकिन देश के अंदर ही वैक्सीन की खरीद पर अब भी GST लिया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना की वैक्सीन पर 5% GST लिया जा रहा है। कोरोना के मुद्दे पर 25वीं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। इस दौरान हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की कि वो कोरोना के टीके की सेकेंड डोज जरूर लें। इस बैठक में ये जिक्र किया गया कि कोरोना मरीजों की रिकवरी बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 3 लाख लोग रिकवर हुए। 180 जिलों में पिछले 7 दिनों में कोई नया केस नहीं आया। इसके अलावा 18 जिलों में पिछले 14 दिनों से और 54 जिलों में 21 दिनों से, 32 जिलों में 28 दिनों से नए केस नहीं आए हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच शनिवार को एक राहत भरी खबर आई। DCGI ने कोरोना के इलाज के लिए एक दवा की इमरजेंसी यूज मंजूरी दे दी है। ये दवा DRDO के INMAS और हैदराबाद सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ मिलकर तैयार की गई है। इस दवा को अभी 2DG नाम दिया गया है। दवा की क्लिनिकल ट्रायल्स सफल साबित हुए हैं। दावा है कि जिन मरीजों पर इसका ट्रायल किया गया उनमें तेजी से रिकवरी देखी गई। इसके साथ ही मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम हो गई। देश में कोरोना संक्रमण कहर बरपा रहा है। रोज आने वाले संक्रमण के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो वहीं मौतों की संख्या भी अब डराने लगी है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए कोरोना की राष्ट्रीय नीति में बदलाव किया है। नई नीति के तहत कोविड हेल्थ फैसिलिटी में बिना पॉजिटिव रिपोर्ट के भर्ती करने का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की नई नीति के मुताबिक किसी भी मरीज को ऑक्सीजन और दवा देने से मना नहीं होना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि राजधानी में कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों की संख्या 3 गुना बढ़ाई जाएगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हर दिन 1 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने लगभग 100 स्कूलों में टीकाकरण की व्यवस्था की है। आने वाले समय में इसे बढ़ाकर 250 से 300 स्कूलों में कर दिया जाएगा। उन्होंने केंद्र से अगले 3 महीने में राजधानी में सभी लोगों को टीका लगाने के लिए करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा टीकों की आपूर्ति करने की मांग की है। दिल्ली में कोरोना को लेकर स्थिति में अभी कोई सुधार नहीं है और ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऑक्सीजन की कमी के बारे में कहा कि आज दिल्ली में 700 MT ऑक्सीजन की जरूरत है और आगे के लिए 976 MT ऑक्सीजन की जरूरत होगी। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में जितने बेड्स फंक्शनल हैं, उनके लिए 700 MT ऑक्सीजन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इतने में अस्पतालों को मैनेज करना मुश्किल है।
एक्ट्रेस कंगना रनौत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो और पोस्ट शेयर कर अपने संक्रमित होने की जानकारी दी है। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पिछले दिनों काफी थकान महसूस हो रही थी और आंखों में जलन हो रही थी। मैं हिमाचल के लिए निकलने वाली थी, तभी मैंने अपना कोविड टेस्ट करवाया, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। इसके साथ ही कंगना ने कहा कि मैंने अब अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है।